हैं। आज के हमारे जो वक्ता हैं वो हमारे समूह के बहुत समर्पित और फूलों की खेती में अपना जो है कि प्रगतिशील किसान हैं जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। तो आज जो हमारे किसान हैं राजेश ग्रेवाल जी, ये रोहतक हरियाणा से हैं और ये आज का प्रेजेंटेशन जो है आदरणीय ग्रेवाल जी ही देंगे। इनकी विशेषज्ञता, काफी लंबा अनुभव है इनको इस ग्लेडियोलस की और जरबेरा की खेती पे और अन्य फसलें और अपनी विशेषज्ञता के विषय में आज आप सब लोगों से जो है इसका चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग और विपणन की भी चर्चा, विपणन और इसके भंडारण की भी चर्चा करेंगे कि हम थोड़ा समय तक इसको कैसे रोक सकते हैं। इन सभी विषयों पे आज चर्चा जो है की जाएगी। आप लोग शुरू किया जाए सर? हाँ, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार करें। 5 मिनट के बाद ही हम जो है 8-10 में शुरू करते हैं। शुरू कर देंगे जी जी। आज बलराम संदेश के 20वें वेबिनार में स्वागत करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य हमारे कृषक बंधु, हमारे वैज्ञानिक गण और जो छात्र एग्रीकल्चर से संबंधित हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। आज हमारे 2021 नए वर्ष का ये पहला वेबिनार है। जैसा कि आप सबको विदित है, जो पहले से हम लोगों के साथ सम्मिलित होते आए हैं, ये वेबिनार की श्रृंखला हमने किसी कारणवश जो लॉकडाउन के बाद कोविड की सिचुएशन हुई उसके बाद हमने एक जरिया समझा कि आप सबके मध्य उपस्थित हो सकें और नवाचार की फसलें जो नए आयाम फसलों में आ रहे हैं उनको शामिल करते हुए सबकी जानकारी आपके साथ साझा कर सकें, जो आय बढ़ाने में कृषकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अब वेरिएशन पर जाएं, विविधता पर जाएं। तो उसमें हमने जैविक भी शामिल किया, फलों को भी शामिल किया है, फूलों को भी शामिल किया है और सब्जियों को भी शामिल किया है और जो रेगुलर मसूर, सरसों, इनके साथ हम लोग अग्रसर हुए हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच हम एक नए फूल के साथ उपस्थित हो रहे हैं जो गुलदाउदी, एक बहुत ही अच्छा फूल जो बहुत कैश क्रॉप की तरह माना जाता है, उसका हम वेबिनार करने में आज सहयोग हम लोगों को पूरी टीम का मिला है। आज हमारे बीच उसके विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। जो राजेश ग्रेवाल साहब हैं वो रोहतक से हैं, जिला रोहतक के हैं और हरियाणा से हैं, हमारे बीच आज उपस्थित हैं। हम लोगों का सौभाग्य है वो यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत रोहतक से राजेश ग्रेवाल साहब हैं। मुख्यतः ग्रीन हाउस फार्मिंग करते हैं। इनका परिचय मैं दे रहा हूँ। फूलों की खेती के विशेष अनुभवी किसान हैं। गुलाब, गलदाउदी के साथ पपीता और सब्जियां जैसी नकदी फसल में ही उनकी मुख्य केंद्रित खेती रही है। अब मैं इसी के साथ डॉक्टर प्यासी साहब से भी कहूंगा कि वो थोड़ा हमें बलराम संदेश के बारे में भी यहाँ उपस्थित जो नए लोग हैं उनको उसकी जानकारी दें। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द हम लोगों की संस्था जो बलराम संदेश है, जिसके माध्यम से हम आपसे 20वीं बार जुड़ रहे हैं, उसके बारे में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रमुख जो इस संस्था के हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी साहब। 1-2 शब्द हमारी संस्था के बारे में उपस्थित लोगों को बताएं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मैं सभी किसान भाइयों का, सभी वैज्ञानिक साथियों का, सभी अनुभवी जो हमारे विशेषज्ञ हैं, सभी वरिष्ठों का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग सभी रबी की में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों पे हम लोगों ने बात की और इसके बाद जो है उद्यानिकी की फसलों पे जो है बात शुरू की गई।
और उद्यानिकी के बाद अब गेंदे पे भी बात हो चुकी है। आदरणीय डॉक्टर गौरव शर्मा साहब उसके विशेषज्ञ थे। इसी जो है तारतम्य में आज के हमारे जो विशेषज्ञ किसान हैं और उनकी जो फसल है वो है गुलदाउदी। तो गुलदाउदी की खेती के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं राजेश ग्रेवाल जी। हम बात करते हैं अपनी संस्था के विषय में। ये संस्था बलराम संदेश किसानों के बीच उन्नत तकनीकी के प्रचार प्रसार के लिए जो है संगठित की गई है और इसमें सीमित सदस्यों के माध्यम से हम जो है किसानों तक अपनी बात पहुंचाने पे सक्षम हैं। बलराम संदेश की स्थापना वर्ष 2015 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पयासी वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रभारी हूं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान परियोजना एवं सीड हब परियोजना का। साथ ही साथ हमारे साथ जो है 8 लोगों की टीम है, सभी विषय के विशेषज्ञ हैं और उनके माध्यम से उनके सबके आपसी सहयोग और समन्वय के साथ साथ हम इस संस्था में विभिन्न प्रकार के वेबिनार हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से आयोजित करते हैं। इस विश्वविद्यालय की सेवा में आने के बाद किसानों से जुड़ने, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझने एवं कृषि की नवीन अनुसंधान, उन्नत जानकारियों, नवाचार, चाहे वो भारत सरकार के अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित हो, चाहे राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा विकसित हो, चाहे हमारे जो है विभिन्न राज्यों में संचालित 670 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, हमारे गैर सरकारी संस्थानों एनजीओ के माध्यम से विकसित किसी भी प्रकार की कोई भी उन्नत तकनीकी जो किसान की आय बढ़ाने में और उनको उनके उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो, साथ ही साथ नया नवाचार हो, कि हमारे किसानों प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपनाए जा रहे नित्य नए नवाचारों की जानकारी हो, उन सभी चीजों को पहुंचाने का यह एक सशक्त माध्यम है जिसमें हम किसानों के की आवश्यकताओं के अनुरूप जानकारियों को जो है उपलब्ध कराते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से का उपयोग करते हुए। बलराम संदेश का फेसबुक पेज है अपना और फेसबुक में लगभग 5000 से ज्यादा किसान सीधे रूप से परोक्ष रूप से जो है उसका लाभ लेते हैं। साथ ही साथ हमारा अपना जो है यूट्यूब चैनल है जिसमें पिछली सभी वेबिनार्स की जानकारी, उनके यूट्यूब लिंक ये सभी हैं। तो जो किसान भाई पिछली वेबिनार में किन्हीं कारणों बस उपस्थित नहीं हो सके और वो जानना चाहते हैं उस विषय के विषय में, तो वो सभी जो है हमारे यूट्यूब चैनल बलराम संदेश के माध्यम से जो है उन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 5-6 जो है हमारे अपने ग्रुप हैं बलराम संदेश के जो व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम जैविक खेती का प्रचार प्रसार, साथ ही साथ जो है बीज उत्पादन की विभिन्न तकनीकी का प्रसार प्रसार, इसके अलावा जो है उद्यानिकी विभिन्न फसलों की जानकारियों का प्रचार प्रसार और साथ ही साथ सम्मिलित रूप से कृषि की जानकारियों का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। मैं बलराम संदेश की ओर से, अपने साथियों की ओर से, टीम बलराम की उद्देश्य की ओर से आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं श्री राजेश ग्रेवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय ग्रेवाल जी के माध्यम के लंबे अनुभव का, फूलों की खेती में लंबे अनुभव का लाभ हमारे आज के सभी सम्मिलित किसानों को मिलेगा और भविष्य में किसान जो है फूलों के माध्यम से की खेती करके अपने आय को दुगना और तिगुना और 4 गुना करने में सक्षम होंगे। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय ग्रेवाल जी का और आदरणीय शिव कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे आज के विशेषज्ञ श्री राजेश ग्रेवाल जी का परिचय देने की कृपा करें। शिव कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के 20वें वेबिनार में सभी पार्टिसिपेंट्स का, किसानों का, वैज्ञानिकों का, स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज के जो हमारे वक्ता हैं प्रोग्रेसिव किसान श्री राजेश ग्रेवाल जी हैं
जो कि हरियाणा राज्य से हैं और इनको सरकार ने काफ़ी पुरस्कृत दिए हैं क्योंकि इन्होंने उम्दा खेती की है और रोहतक से हैं। ग्रीन हाउस में फार्मिंग करते हैं, ओपन में भी करते हैं। फूलों की खेती के विशेष अनुभवी किसान हैं। गुलाब और गुलदाउदी जैसी फूलों की खेती के साथ साथ और दूसरी फसलों के भी खेती करते हैं, जैसे पपीता है, नकदी फसल हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा अनुभव है। आज के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आशा करता हूं कि इनके वक्तव्य से काफ़ी जानकारी लेंगे और अपने खेती में खेती का जो काम है उससे जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो मैं स्वागत करता हूं श्री ग्रेवाल जी का और माइक उनको समर्पित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। राजेश ग्रेवाल सर, अगर आप सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। राजेश ग्रेवाल सर, आपको आवाज आ रही हो तो आप हाँ, आ रही है जी सर, सर, बिल्कुल आ स्वागत रही है। है। हाँ जी, स्वागत है सर। धन्यवाद एक सर, मैं धन्यवाद सर। शुरुआत से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ उपस्थित जी। सभी किसान भाई, मीटिंग में सवाल के लिए आज आपका माइक ओपन रहेगा, तो आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं एज पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ ग्रेवाल सर आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत सर, धन्यवाद सर। स्वागत है सर। सभी भाइयों का, हमारे डॉक्टर साहब जो आदरणीय किसान भाई भी बैठे हैं, कुछ हमारे से छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं मैं और सबका धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे जैसे छोटे से किसान को आप लोगों ने अपने साथ जोड़ा है। तो साथियों, मैं थोड़े लेवल पे 5-7 एकड़ में ही ये खेती करता हूँ और जैविक है ये सारा, जिसमें मैं सब्जियां भी है, फूल भी हैं, कुछ फ्रूट की वैरायटियां भी हम लगाते हैं। इसमें हमें सबसे ज्यादा अनुभव जो मिला वो गुलदाउदी एक कैश क्रॉप में मिला है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और सबसे ज्यादा फायदा भी हमने इसी में उठाया है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको अपनाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक ये हर जगह कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें अगर कोई भाई कुछ पूछना चाहता है या पहले कोई खेती कर रहा है तो अपना अनुभव वो अभी आप पूछ भी सकते हैं और कुछ बता भी सकते हैं इसके बारे में। और मैं जिस गुलदाउदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी कई हजार वैरायटियां हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मेन वैरायटी की बात करें जो सारा साल आप लोग चला सकते हैं। मेन है इसका जून जुलाई से ये हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, जमीनों की तैयारी शुरू करते हैं इसमें, और कोई खास खर्चा इसमें हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जितना भी है जैविक के उसमें ही रहे, कोई केमिकल हम इसमें इस्तेमाल ना करें, ना कोई यूरिया डीएपी तो खैर सालों हो गए, कोई और मेडिसिन भी हम यूज नहीं करना चाहते इसमें। तो इसमें हम गुलदाउदी एक वैरायटी है इसमें अर्ली, कभी आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में, वाइट कलर की है ये और इसका फूल जो है वो लूज प्लस कट फ्लावर में जाता है। तो जो भाई पोली हाउस इस्तेमाल करते हैं वो कट फ्लावर को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसके अंदर। कट फ्लावर का मतलब है जो स्टिक हम सेल करते हैं। और इसमें अगर आप लोग लूज लेना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप किलो के भाव में भी इसको आराम से बेच सकते हैं। और चाहो तो आप इसको किसी सही फसल, मतलब कि अपना कोई सब्जी लगा रहा है तो उसकी क्यारियों के साथ में चारों तरफ जैसे हम लोग गेंदा लगाते हैं, तो आप उसके साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नया किसान भाई ये सोचता है कि कहाँ हम इतना खर्चा करेंगे, कामयाब होगी नहीं होगी, उसके लिए यही है कि एक छोटे से लेवल पे वो इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। हेलो बोलते रहिए सर, कोई बात सर, नहीं। आवाज क्लियर है सर, चलने दीजिए, कोई आवाज दिक्कत क्लियर है, नहीं। आप बोलते रहिए। चलने दीजिए सर, बढ़िया चल रहा है सर।
राजेश जी आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ जी, आवाज आवाज आ रही है सर, बोलें सर। एक सेकंड रुकिए सर जी। कुछ नीचा आवाज चली गई एक बार। अब आ तो रही है सर आपकी, हमारी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड राजेश सर, जी आवाज आपकी इसमें आवाज म्यूट आ हुई है रही है, कहीं आप से। बोलते आपकी रहें। आवाज आ रही है? खुली हुई आवाज तो क्या दिक्कत है इसमें, क्यों नहीं आ रही मुझे? क्या हुआ? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। सर आपको हम लोग की आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि मुझे आवाज बंद हो गई थी आनी। अच्छा 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 सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को आपकी हाँ। आवाज बहुत क्लियर आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। हाँ, तो मेरा प्रॉब्लम हो गई थी नहीं नहीं, कोई इसमें। दिक्कत नहीं, होता है सर, तकनीकी पे किसी का कंट्रोल नहीं होता सर। ठीक है, पर अब क्लियर है सर, एवरीथिंग इज ओके। ओके ओके सर। गो अहेड सर। आप सुन रहे हैं साहब, बोलते रहिए सर आप। हाँ जी सर। तो हम बात कर रहे थे गुलदाउदी की फसल की, तो मैं चाह रहा था कि इस पे अगर आप छोटे लेवल पे भी करना चाहे तो भी अच्छा है इसके अंदर। और अगर कोई भाई पोली हाउस नेट हाउस जिसने लगा रखा है और वो चाहता है कि एक ही बार बड़े स्केल पे किया जाए तो भी बेस्ट है ये। और ये कैश क्रॉप है आपकी, इससे कैश क्रॉप तो कभी मैंने सब्जी में भी नहीं देखी। ये हाथों हाथ मंडी में सेल होती है हमारी। हम इसको स्टिक लेके जाते हैं। अगर उसको स्टिक का एक बेनिफिट है, आप इसे स्टोर करना चाहे तो कोल्ड स्टोर में डाल सकते हैं 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए इसको। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका रेट बढ़े, हमें मिले, तो ये सब भी आप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और दूसरा, हम इसको अभी जैसे अर्ली वाइट आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये एक वैरायटी ऐसी है जिसकी वरमालाएं सबसे ज़्यादा बनती हैं। तो इसलिए आपके शहर में या आपके आसपास में जहीं कई कस्बे में आप कहीं भी सेल कर सकते हैं आप इसको। तो इसलिए इसको बेचने में या मार्केटिंग में कोई फंडा नहीं है। गाजीपुर मंडी में हम लोग माल डालते हैं, तो भाई गाजीपुर के बारे में जानते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी मंडी है। तो वहाँ आपका ये कैश मिलता है, जाते ही आपका माल सेल होते ही आपके कैश पकड़ा देते हैं वहाँ। हमने कई खेतियाँ की हैं, गुलाब की भी मैंने काफ़ी लंबे टाइम की, जरबेरा भी लगाया, ग्लाइडोलस भी लगाया हमने, गेंदा भी किया। लेकिन उन सब से जो बेस्ट क्रॉप रही वो गुलदाउदी रही हमारी। इसमें कोई खास ना बीमारी हमें मिली, ना ही कभी हमें इसमें सेल करने की कोई दिक्कत आई। तो ये तो इसका एक परिचय है। और दूसरा, इसमें नर्सरी जो है उसके लिए हम लोग जून में ही तैयारी कर लेते हैं, मई जून से ही हम इसके लिए स्पेशल ढींचा बोते हैं ताकि हरी खाद, क्योंकि गुलदाउदी जो है आपकी गोबर की खाद में काफ़ी बेस्ट होती है। इसके लिए कोई केमिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। काफ़ी भाई घरों में भी गमलों में भी लगाते होंगे, क्योंकि कई वैरायटियां हैं इसकी पोर्ट की, तो वो जानते होंगे कि ये सारा साल ऐसे ही पड़ी रहती है, हार्ड है, सिर्फ बारिश में इसको बचाते हैं हम। तो इसकी ज़मीन जब हम तैयार करते हैं, मई जून में ढेंचा लगाकर 1.5 महीने के बाद जब हम उसमें ज़मीन में मिला देते हैं, तो हम इसमें 10 से 12 ट्रेलियाँ खाद की डालते हैं। और उससे पहले हम उसके लिए इसमें फंगीसाइड, जैसे आप लोग जो भी जैसा भी चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक नीचे फंगस का ही इसका ख्याल रखना होता है, क्योंकि बारिशों का टाइम आ जाता है उस टाइम पे जब हम इसकी प्योद को शिफ्ट करते हैं, तो हम इसके लिए ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं इसमें। उससे अपनी ज़मीन का ट्रीटमेंट करने के बाद ही प्लांट को हम इसमें लगाते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा फंगस आती है। तो इसकी नर्सरी के लिए हम ज़मीन जब तैयार करते हैं तो गोबर की खाद किसी पेड़ के नीचे डालकर इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए फंगस बनने के लिए छोड़ देते हैं, और उसको ही सब पूरी खाद में मिला के पूरी ज़मीनों में डालते हैं।
जिससे हमारी ज़मीनों में फंगस का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। और इसका फिर हम प्लांटेशन जो करते हैं वो जुलाई में करते हैं, फर्स्ट वीक में। ये इसका एक सही टाइम होता है। तो बारिशों में हम इसकी वो करते हैं, लेकिन इसका बारिश के टाइम पे एक ध्यान रखना होता है कि कोई ज़मीन ऐसी ना हो जिसमें पानी खड़ा होता हो, वहाँ ये सक्सेस नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा ऊँचे बेड बनाकर इसको लगाया जाए। इसके पौधे छोटे-छोटे आप किसी नर्सरी कलकत्ता वगैरह से खरीद सकते हैं, सस्ते होते हैं। कई भाई शुरू में काफ़ी महँगा हमने लिया है इसको, 4 साढ़े 4 रुपए भी खरीदा है पर प्लांट, लेकिन आजकल ईज़िली बता देता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में काफ़ी नुकसान उठाया था इसमें। हमने कलकत्ता से पौधे मँगाए, लेकिन उन्होंने गलत वैरायटी, फूल तो उसपे भी आता है, लेकिन वो सेल नहीं होता। उन्होंने गलत वैरायटी हमें दी, तो हमारा पूरा जो स्टार्टिंग हमने की थी, उसमें हमें 2-3 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भाई इस तरह की गलती ना करे, क्योंकि एक बार नुकसान होने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं होती आदमी की, खासकर किसान की। तो इसलिए अपनी एक वैरायटी ध्यान रखिए कि किसी भरोसे वाले आदमी से ले, और ज़्यादा महँगी भी नहीं है आज के वक़्त में इसकी। 1.5 से 2 रुपए आराम से मिल जाती है ये। पर प्लांट की ये कीमत है आपकी। तो पौधरोपण हम जब जुलाई में कर देते हैं इसका, तो पर एकड़ हम लोग लगाते हैं इसमें, अगर कोई कट फ्लावर के लिए लगा रहा है इसको, तो कट फ्लावर के लिए इसमें हम 30,000 40,000 पौधे लगाते हैं। इसको हम बेडों पे लगाते हैं। इसके सिस्टम जो है कट फ्लावर के लिए, अगर ओपन फील्ड में करते हैं तो अलग है, पॉली हाउस में करते हैं तो अलग है। ओपन फील्ड के लिए अगर आप लोग करेंगे, इसको कट फ्लावर के लिए भी करते हैं, तो इसकी छोटी-छोटी क्यारियाँ बनती हैं, और उसमें पौधा ना गिरे इसलिए थोड़ा नज़दीक लगाते हैं हम इसको। ये 6-6 इंच पे हम इसको लगा देते हैं उस टाइम पे। और अगर हम बेड अंदर लगाते हैं पॉली हाउस में, तो उसमें प्लांट जो है थोड़ी हाइट ज़्यादा पकड़ता है, अच्छा फोलियस भी आता है इसके अंदर। तो उसमें जो पौधा हम इसमें लगाते हैं, वो हम मात्र 4-4 इंच पे लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ 4 स्टिक सीधी लेनी है, और पॉली हाउस में ये 4 इंच पे सक्सेस है, लेकिन ओपन फील्ड में हम इसको 6-7 इंच पे लगाते हैं। तो इसमें सीधी सोचने का ये है कि आपको कितना उपज चाहिए। जब शुरू में हमने ये किया तो लोग कहते थे, भाई साहब कितना उपज लोगे, कितना बेच लोगे इसको? तो 1-2 साल का तजुर्बा ये हुआ हमें कि अगर आप इसमें पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, तो आप इसमें 40 से 50,000 60,000 प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सीधी स्टिक चाहिए। तो उसमें आपका पर स्टिक जो मार्केट आप गाजीपुर वगैरह कहीं भी सेल करते हैं, तो हम एक एवरेज लगाते हैं कि 2 रुपए वो कीमत है जब बिल्कुल आपकी मंडी पिटी हुई होती है। तो ये हमारा एक तजुर्बा है, लेकिन इसकी स्टिक बिकती है आपकी, जो अच्छी स्टिक आती है वो 6 से 7 रुपए पर स्टिक हमारी जाती है इसपे। और आप अगर देख सकते हैं कि एक पौधा हमें 4 स्टिक कंपल्सरी है, 4 स्टिक वो देता ही देता है। एक बार की बात कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये फसल आपको साल में 2 बार ये फसल आती है आपकी। एक हमारी नवंबर में उतर जाती है, नवंबर से दिसंबर तक, दूसरी हमारी फरवरी से मार्च में उतर जाती है। तो इसमें और लूज की बात जब हम करते हैं, तो गेंदे से काफ़ी गुना ज़्यादा ये फसल हमें पैसा देती है। इसमें तोड़ना भी बड़ा ईज़ी है, जैसे गेंदे में तो क्या है कि हमें लेबर नहीं मिल पाती कई बार, क्योंकि भारी काम होता है। इसको तो खुश हो गए क्योंकि इसके फूल का साइज़ बड़ा होता है। तो ये हमने इसका एक तजुर्बा किया कि इसके फूल जो हैं हमारे, वो 1 केजी में अगर हम बिल्कुल उसमें लेते हैं तो 80 फूल हमारे चढ़ते हैं इसके। किलो के भाव में हम जाते हैं, क्योंकि हमारा जो किलो का भाव इसका बिका था, वो 60 रुपए से 90 रुपए इसका हमारा कंटिन्यू चलता है। दूसरा इसमें क्या है कि जो हम लोग काम करते हैं, जैसे हम इसको कट फ्लावर में लेते हैं, थोड़ा उसमें मेहनत ज़्यादा है आपकी। कट फ्लावर में क्या है कि आपको इसके साथों में वायर बांधनी पड़ती है ताकि ये साइड में ना गिरे। प्लस इसके अंदर आपको प्लांट जब हम लगाते हैं और वो ग्रोथ लेनी शुरू करता है, तो वो जब 6-7 इंच का पौधा होता है, तो हम उसको ऊपर से पिंच कर देते हैं, काट देते हैं।
ताकि उसमें से जो पत्ते के साथ है फुटाव लेके और 3 से 4 स्टिक हम इसमें ले लें। दूसरा उसमें फिर जो ऊपर प्लांट हमारा आ जाता है, 4 स्टिक हमारी ऊपर आती है, तो इसमें पिंचिंग का काम करते हैं। पिंचिंग में हमें इसकी मेन बड रख के चारों तरफ की बड़े जो हैं वो तोड़नी पड़ती है, बार-बार तोड़नी पड़ती है, एक बार नहीं काम चलता। वो आती रहती हैं, हमें बार-बार इसकी तोड़नी पड़ती है और इसको सिर्फ एक मेन बड रखनी होती है ताकि वो फूल का साइज़ अच्छा बने, उसमें शाइनिंग अच्छी आए। स्टिक जो है, वो स्टिक कम से कम 2.5 फीट या 2 फीट तो मैक्सिमम है, नहीं तो 2.5 फीट की स्टिक आपको चाहिए, एक अच्छा रेट पाने के लिए। तो उतना ही खुराक जो हम नीचे देते हैं, जैसे अब अगर हम इसमें पोषण की बात करते हैं, तो हम इसमें नीचे खाद पहले ऑलरेडी मिला चुके हैं, लेकिन ऊपर से जैसे हम लोग सागरिका का इस्तेमाल करते हैं या कोई हम जैसे इसमें जीवामृत भी हमने काफ़ी दिया है इसके अंदर। ऊपर से तो हम वायरस वगैरह जैसे इसमें ज़्यादा नहीं है हमारा, तो उसके लिए मैं आपको खाद भी बताता हूँ बाद में, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको एक मेन बात बताना चाहता था कि जो छोटे किसान हैं हमारे, जो 2 या 3 एकड़ की तरह खेती करते हैं, जो छोटे उस पे करते हैं, जिनके पास ज़मीन ही कम है, उनके लिए ये कैश क्रॉप सबसे बढ़िया है। वो चाहे तो किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत आसान खेती है, किसी को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ पौधे जो हैं वो वैरायटी बस एक बार आपके हाथ आनी चाहिए, वो आप कन्फर्म करके लें। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कोई किसान अगर इसको मान लिया कोई 2000 1000 पौधे भी लगाता है और वो आस-पास में किसी फूल वाले को, जैसे हम लोग करते हैं, किसी फूल वाले को सेल करता है, तो वो ईज़िली यहाँ गाजीपुर मंडी में अगर उसका 60 या 80 रुपए का किलो के भाव भी जा रहा है, तो यहाँ ईज़िली वो 100 रुपए पे बेचेगा। क्योंकि हमने अपना जो है, अपना माल अपने शहर में ही बेचा था। तो हमने ये देखा कि हम मंडी में जो रेट बेचते हैं, वहाँ हम 10% उसको कमीशन भी देते हैं आढ़ती को और हमारा आने-जाने का खर्चा भी बहुत होता है। तो हमने अपने शहर में जितनी दुकानें थी, उनसे बात करके और उनसे हमने 100 से 150 रुपए हमने यहीं वसूल किया था। और एक बार आप किसी को ये माल देते हैं, तो वो अपने आप आपके पास आता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि बहुत कम किसान जो हैं, इसकी खेती लूज़ में करते हैं। वो स्टिक के चक्कर में, क्योंकि स्टिक की कीमत ज़्यादा उन्हें मिल जाती है, लेकिन लूज़ भी कम नहीं होता है। लूज़ भी आपका 1 एकड़ अगर हम पूरा लगाते हैं, तो कई लाख रुपए में जाता है ये। हर फसल से हैवी पड़ता है ये आपको। कुछ भाई अभी भी फूलों की खेती कर रहे होंगे, जिसमें हमने भी अस्टर को भी इस्तेमाल किया था। अ, देसी गुलाब भी हमने इस्तेमाल करके देखा, देसी गुलाब की खेती भी करके देखी, लेकिन वो काफ़ी मेहनत भरी थी। तो हमें उसमें जो है लेबर की बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि उसका फूल जो होता था वो बड़े एक्चुअल टाइम जो सुबह-सुबह का टाइम होता है, उसमें तोड़ना पड़ता था ताकि वो खिले ना, बड़-बड़ पे खिले। लेकिन इसमें ये समस्याएँ नहीं है। इसमें आपका फूल का साइज़ जो है, अगर वो बढ़ भी जाता है, तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर छोटा, थोड़ा-सा छोटा या बंच भी रहता है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो लोग जो स्टोर करते हैं, इनको बाल्टियों में लगाते हैं, उनके पास ये 8-10 दिन आराम से रुकता है फूल। और सर्दी में तो 15 से 20 दिन आराम से चलता है। अगर गर्मी भी हो तो 1 हफ्ता हमने देखा है कि 1 हफ्ता ये खूब ऐसे के ऐसे रहता है, खिला हुआ होता है, फ्रेश रहता है। तो इसमें हमने कोई ख़ास आज तक, मेरा 10 साल का एक तजुर्बा है। मुझे 10 साल हो गए ये खेती करते हुए। एक्चुअल में गुलदाउदी की खेती 10 साल हो गए। तो हमने शुरू में जो परेशानी हुई, आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज आपको इसमें कोई ख़ास मेडिसिन नहीं यूज़ करनी पड़ती। गौमूत्र का छिड़काव हम ज़रूर करते हैं ताकि कोई जैसे माहू वगैरह लगते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आपको अगर किसान को आती है, तो वो होता है एक टाइम आपका अक्टूबर सितंबर में, जब सितंबर एक ऐसी वो आ जाती है सिचुएशन, जब हर तरह की बीमारियाँ, जिसमें आपका व्हाइट फ्लाई भी कह सकते हैं आप या कोई और माहू भी कह सकते हैं या बरसात के बाद फंगस की भी बात आप कर सकते हैं। वो एक महीना आपका ऐसा
हेलो। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम लोग तक। हेलो राजेश जी, आप जुड़े हुए हैं? राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, हम दोबारा जुड़ रहे हैं। शुभम शुभम जी, जी सर। जी कुछ सर। आप इस पे जैविक पे जो है अपने अनुभव साझा करें ना तब तक। सर कंटिन्यू करें। ये विशेष राजेश रूप जी, से कीड़े और बीमारियों से संबंधित कुछ जानकारी आप जैविक में दे पाए, डॉक्टर शिवम सर। जी सर। शिवम सर, काफी बीमारियां और फंगस जो भी आते हैं, केमिकल फार्मिंग में ये दिक्कत होती है कि हमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां छिड़कनी पड़ती हैं। जैविक में ये है कि एक तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रतिरोधी नहीं तंत्र जमता है। हर कुछ समय के बाद जो है कोई भी नया कीटनाशक जो है वो अलग अलग जनरेशन के कीड़ों के लिए जो है अप्रभावी होता चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद आपको दोबारा बदलना पड़ता है। जबकि हमारे पास जितने भी अभी तक के जैविक के उपाय हैं, जो पुराने प्राचीन समय से अपने आप सारे किसान और बाकी सारी जगहों से अप्लाई होते रहे हैं, तो चाहे हम बात करें नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या नीम का काढ़ा या करंज का तेल या कुछ भी ऐसी चीज। और अभी तो बायोटेक्नोलॉजी और ये सारे युग में जो है एक से एक आपके जो है फंगस है जो जैविक कीटनाशियों को और जैविक रोग प्रतिरोधकों के तौर पे काम करते हैं। तो इस बीच में वो ये रोल प्ले करते हैं कि इन कीड़ों के ऊपर, इनकी क्यूटिकल लेयर के ऊपर जो है या तो फंगस पैदा कर देते हैं और बिना किसी भी प्रोडक्ट पे जहर फैलाए हुए। तो उस तरह से ये दिक्कतें नहीं आती हैं जो उपभोक्ता को कोई जहर की सप्लाई हो सके। अब जो माहू की बात है, आप इंसेक्टिसाइड केमिकल में जाएंगे तो क्या होता है, सकिंग पेस्ट, लीफ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट है, ज्यादातर कीड़ों में अलग अलग तरह के मुखांग होते हैं। तो जो जहर दिया जा रहा है उसको, वो भी उसी टाइप के कीड़ों के लिए अलग अलग रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ खास नहीं रहता है। ये सिंपल, बहुत अच्छी तरीके से इसका फिलॉसफी ये है कि जीवों के द्वारा प्रतिरोधी तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है, जिसमें कि या तो कीड़ों को दूर किया जाता है कड़वेपन से, उनके अंडों को फूटने की तकनीक को रोक के, या कुछ और भी तरीके जिससे चिपचिपापन बना रहे और वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचे। या फिर या फिर फंगस पैदा की जाती है ताकि उनकी जो है अगली पीढ़ी ना बढ़ सके और उनकी अभी की भी तंत्र है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, फेरोमोन ट्रैप से लेके और आपके जो है काढ़े और फंगस, ये बहुत सारे हैं। फिलहाल राजेश जी हमसे दोबारा जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा अपनी प्रेजेंटेशन को आप दोबारा बढ़ाएं, फिर हम दोबारा चर्चा करेंगे इस बारे में। जी सर, जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर। तो अब आपका हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपने मैंने आपको बताया, ये अक्टूबर लास्ट में हमारा जो है बर्ड स्टार्ट हो जाती है इसकी, और नवंबर फर्स्ट वीक से फ्लावर शुरू हो जाते हैं, आपके कटाई के लायक हो जाते हैं। और ये हमारा नवंबर दिसंबर 1 महीना लगभग आपका पूरा एकड़ जो है वो 1 महीने में आपका फ्लावर जो है वो खत्म होता है। इसके बाद इसका हो जाता है कि आप दिसंबर में जब हमारा फ्लावर खत्म हो जाता है ना, तब इस पे इसको आप बिल्कुल मिट्टी के साथ से 1 इंच छोड़ के जमीन से, और इसको फिर आप पूरा का पूरा प्लांट को काट दें। ये होता है, इसको जब दोबारा क्रॉप हमें अब फरवरी में हमें दोबारा तैयारी करनी है इसकी फ्लावर लेने की, तो दिसंबर लास्ट में हम इसकी कटिंग कर देते हैं बिल्कुल बेड के साथ मिलाकर, ताकि इसके नीचे से क्योंकि इसकी रूट जो है ये वहां से ही कल्ले फूटते हैं
और वो कल्ले जो आपके नीचे से आने शुरू हो जाते हैं और जनवरी लास्ट तक आपके प्लांट फिर तैयार हो जाते हैं ये। तो इसमें जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो आप इस पर कोई भी फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा वगैरह या कुछ भी आप इस पे इस्तेमाल करें, ताकि इसमें डाईबैक जैसी बीमारी जो ऊपर से सूखने लगता है कोई फंगस ना आए, या बेविस्टिन भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा खाद के तौर पे, लिक्विड के तौर पे कोई भी खाद जो आपके पास जीवामृत है, घन जीवामृत है या कोई सागरिका वगैरह है, या आप कुछ ड्रिप सिस्टम में कोई देना चाहते हैं, तो एक बार इसको फिर से आपको दोबारा देनी पड़ती है। और उसके बाद ये अपनी पूरी ताकत के साथ आपके जनवरी में फिर से प्लांट लास्ट में आप देखेंगे कि 2.5 से 3 फीट की, बल्कि जो सेकंड क्रॉप होती है उसमें तो 3 साढ़े 3 फीट की स्टिक हो जाती है। फर्स्ट क्रॉप में तो 2.5 फीट की होती है हमारी, लेकिन उसके बाद इसमें इतनी ताकत होती है कि ये 3 साढ़े 3 फीट तक की स्टिक हमारी तैयार हो जाती है, जिसकी कीमत भी अच्छी मिलती है आपको। और फरवरी में फिर से हमारी ये कटाई शुरू होने जाती है। तो इसमें हम लोग आपका एक सीधा सा मेथड है इसके अंदर कि आपने अगर 30,000 फूल लगाए तो आपके 4 स्टिक के हिसाब से आपका ये फ्लावर शुरू हो जाएगा। 1,20,000 स्टिक आपको ये देता है। और अगर आप, मैंने आपको बताया कि कम से कम जो हमारी अगर मार्केट पिट जाती है, कई बार ऐसा आ जाता है कि उस टाइम साए नहीं होते हैं, तो भी आपको ये 2-2.5 लाख रुपए आराम से देती है। और अगली क्रॉप जो आती है जैसे फरवरी वगैरह में, कई बार दिसंबर में साए की बजाय फरवरी में होते हैं, तो आपकी स्टिक बहुत बढ़िया कीमत देके जाती है। और इसको अगर आप, हम चाहते हैं कि जैसे सब्जियों के बीच में अगर आप कोई लोग लगाएं, जैसे इसमें आप गेंदा लगाते हैं, तो अगर गुलदाउदी को भी इसके बीच में लगा के आप लूज बेचना चाहें, तो आप देखेंगे कि सब्जी से ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट हो जाएगा। आपकी पूरी उसकी फसल सब्जी की इतनी नहीं बिकेगी जितनी आप ये गुलदाउदी बॉर्डर पे जो गेहूं के अंदर जैसे सरसों लगाते हैं हम, उसका लगाने का भी एक मकसद होता है खैर। और उसी तरह अगर आप ये बॉर्डर या इसके बीच बीच में से डोलियां निकाल के आप गुलदाउदी को लगा दें ऊपर में, तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देती है। लूज फ्लावर लीजिए और 6 महीने 7 महीने लगातार ये चलता है आपका, क्योंकि ऐसी कोई क्रॉप नहीं है जो इतनी लंबी चले। हमने गुलाब की खेती की, गुलाब के अंदर बहुत समस्या आई हमें, लेकिन वो भी इतनी कंटिन्यू नहीं चल पाई। लोगों ने बताया था, शुरू में हमने देखा कि कुछ किसानों ने बताया कि आप सारा साल, लेकिन वो मौसम के ऊपर था। हमारी जलवायु जो है वो गुलाब के हिसाब से नहीं थी। नासिक साइड में आप सारा साल गुलाब में खेती ले सकते हैं, लेकिन अपना हरियाणा जैसे हमारा राजस्थान है, तो इस तरह यहाँ इस जलवायु में हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम जून जुलाई में कोई खेती इस तरह की नहीं ले सकते हम फ्लोरिकल्चर में। हम सिर्फ सर्दी की ही खेती इसमें ले सकते हैं। इसमें रोहित भाई कुछ पूछना चाहते हैं क्या इसमें? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है राज सर, आप चलने दीजिए जी। हाँ जी सर, रोहित भाई कुछ पूछना चाहते हैं क्या बीच में? सर अगर आप परमिशन दें तो अभी ले लेते हैं, या फिर जैसा आपका प्रेजेंटेशन के बाद। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई जी, दिक्कत जी। नहीं है। हम रोहित जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। रोहित जी अगर आप सुन पा रहे हैं, उनका हैंड रेज था, मेरे ख्याल से अभी हैंड डाउन कर दिया है, जो भी है। रोहित जी आप हैं? ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं तो अपन कोई दिक्कत नहीं सर। एक भाई का मैसेज आ रहा है इसमें कि क्या नीलगाय इसे खाती है? जी जी जी। तो देखो, नीलगाय अगर नीलगाय नहीं खाती है तो वो वैसे भी खेती को खराब करके चली जाती है। नुकसान तो उससे होना ही होना है। और ये एक इसमें कोई टेस्ट नहीं होता एक्चुअल में। तो मैंने आज तक कोई देखा नहीं कि गाय वगैरह जो हमारे जैसे हमने पाला कि वो कभी इसको खाती है। तो आगे सर हमारा ये है कि अब इसमें कोई खास, डॉक्टर साहब ने बता ही दिया था आपको बीमारियों के बारे में जी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि एक कंटिन्यू जो खेती है हमारी, जो किसान भाई ज्यादा गर्म क्षेत्र में रहते हैं, तो वो अगर पॉली हाउस वगैरह में, जैसे कोई हाईटेक में, आजकल मैंने देखा है कि हमारे सोनीपत बेल्ट के अंदर कुछ लोग हाईटेक में सारा साल इसकी खेती लेते हैं। वो पूरे साल इसमें कंटिन्यू फ्लावर लेते हैं, क्योंकि वो इनको टेम्परेचर देते हैं। प्लस इसका क्या है कि इसको रातें बड़ी चाहिए गुलदाउदी को,
तो उसमें वो लोग अपने नेट वगैरह, ब्लैक नेट वगैरह इस्तेमाल करके इसको गर्मी में जून जुलाई में भी वो इन पे फ्लावरिंग वगैरह लेते रहते हैं। उस टाइम पे कीमत अच्छी मिल जाती है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा मेहनत होती है इसमें। और दूसरा, अगर हम बाहर ओपन फील्ड की खेती कर रहे हैं तो उसमें आप बेड की बजाय अगर क्यारियों में लगाते हैं इसको, तो जैसे 5 फुट चौड़ी, आमतौर पे हम लोग 5 फुट चौड़ी और 30 फुट लंबी क्यारियां बनाते हैं, ताकि उसमें जब हम इसकी निलाई गुड़ाई करते हैं तो उसमें हमारे बीच में ना, क्यारी के बीच में ना जाना पड़े, साइडों से उसकी निलाई गुड़ाई कर लें। क्योंकि निलाई गुड़ाई और खरपतवार जब हम निकालते हैं तो इसमें पौधे को बड़ा फायदा पहुंचता है, बड़ी वो होती है इसमें, ये जल्दी ग्रोथ करता है। ये निलाई गुड़ाई को बड़ा मानता भी है। थोड़ा इसको बारिश से हमेशा हम चाहते हैं कि बारिश में जितना भी एरिया, जैसे हमारा बारिश कई बार ज्यादा हो जाती है तो उसमें इसका गलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अभी आपके पास अगर ये प्लांट एक बार आ जाता है और इसको आप लगना ये चाहो कि हमारे पास ये परमानेंट रहे और अगली कटिंग भी इसी से ले, तो आप बारिश में इसको जरूर बचाएं। फरवरी मार्च में जब फूल कट जाता है और शक्कर हमारे रह जाते हैं, तो इनको जो शक्कर आपको रखने हैं उनको आप किसी पॉली हाउस या कोई शेड के नीचे आप इसको जरूर रखें, वहीं लगाए जहां बारिश का पानी ना लगे इनको। क्योंकि अगर बारिश का पानी इसको मदर प्लांट को लगेगा तो वो गलेगा 100%। तो इनको बचाने का यही तरीका है कि आप इसको, जो मदर प्लांट आपने रखने हैं वो शेड में रहे। उसमें से आप एक बताता हूँ आपको मैं कि कटिंग का मैंने आपको बताया नहीं, एक्चुअल में ये कटिंग से ही तैयार होते हैं प्लांट। शक्कर इतना ज्यादा अच्छा फायदा नहीं देता जितना कटिंग का फूल जो हम कट करके और नए पौधे तैयार करते हैं इसके। तो इसकी कटिंग हमारी जो है वो जून लास्ट में, यानी 15 तारीख के बाद हम इसकी कटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। सर, एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में अभिषेक कुमार जी का। वो ये पूछ रहे हैं कि गुलदाउदी की सही वैरायटी का नाम बताइए। अभिषेक कुमार जी हैं, ये इन्होंने बताया नहीं कहाँ से हैं, अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें इसकी गुलदाउदी का अर्ली वैरायटी के नाम से ही ये जानी जाती है, व्हाइट अर्ली के नाम से ये जानी जाती है जी। इसमें जो फ्लावर है व्हाइट अर्ली के नाम से ही वो आता है, आसपास में जो खेती होती है। और बाकी और भी है इसमें, लेकिन हम जो खेती की हम जो बात कर रहे हैं और जिससे बेनिफिट ज्यादा है, जो 2 बार हमें क्रॉप दे रहा है, इसमें 2 तरह की गुलदाउदी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह का फूल एक और भी आता है, लेकिन वो 120 दिन में फूल देता है। और ये जो फ्लावर है ये 1 महीना पहले उससे फूल देता है। ये 90 दिन की क्रॉप है, वो 120 दिन की क्रॉप है। वो वैरायटी जो है वो पुरानी हो चुकी है। और ये जैसे हमारे वैज्ञानिक निकालते रहते हैं, तो ये उनकी एक नई रिसर्च थी जो उन्होंने धीरे धीरे 90 से 70 दिन पे कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारी जलवायु में ये 90 दिन में ही आती है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र में देखें तो वहाँ ये 65 से 70 दिन में फ्लावर पे आ जाती है जी। तो ये अर्ली के नाम आप अगर रखते हैं तो इसमें एक येलो वैरायटी है, वो ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि उसका फूल झड़ जाता है एक्चुअल में। गैलेक्सी A50 कोई भाई हाथ कर रहा है? सर गैलेक्सी 50, आप अपना नाम बताएं, आपका नाम एक बार परिचय देते हुए सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। नमस्कार, मैं शांतनु शुक्ला बोल रहा हूँ लखनऊ से, उत्तर प्रदेश। स्वागत है, पूछिए सर। सर से मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ सर, मैं अभी पॉली हाउस के अंदर जरबेरा की फ्लावरिंग मतलब फ्लावर्स कर रहा हूँ सर। 1 एकड़ का पॉली हाउस है सर हमारा लखनऊ में। सर ये जो गुलदाउदी सर फ्लावर है सर इसको आपने कहा कि 2 बार हम फसल काट सकते हैं, एक बार दिसंबर मतलब और एक बार फिर फरवरी के बाद, फिर बाकी का समय में सर पॉली हाउस के अंदर क्या चलेगा, मैं ये जानना चाह रहा था। सर बाकी टाइम आप ये देखिए कि जब हम फसल काटते हैं तो हमारी मार्च तक चलती है। जो फरवरी वाली फसल है वो मार्च ले लेती है। ओके। अप्रैल मई में हम कोई फसल ना तो इसको प्लांट को हम वहां से निकाल पाते हैं। या तो आप उस प्लांट को बिल्कुल निकाल दीजिए, मदर प्लांट मत रखिए। हम लोग उसको प्लांट को पॉली हाउस में मदर प्लांट के तौर पे रखते हैं। और जब हमारा इसको कटिंग लगाने का टाइम आता है तब हम इसको एक जगह शिफ्ट करते हैं। ओके।
क्योंकि अगर आपको बीच में इसको छेड़ा तो ये खत्म हो जाता है, क्योंकि वो टाइम इसको छेड़ने का नहीं होता है। ओके। तो इसको फिर हम बीच में कोई ऐसी जो ये है ये परमानेंट ही रहती है, इसको हम बार-बार नहीं छेड़ते। हाँ, एक क्रॉप जैसे 1 साल हमने ली, फिर हमें इसकी खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसके मदर प्लांट ऑलरेडी फरवरी में ही कटिंग ले लेते हैं इससे, जिस भाई ने दूसरी फसल लेनी है ना, जी फरवरी सर। जब हमारा ये आप कटिंग करते हैं ना दिसंबर में, तो जनवरी जी। में इस पे फिर आता है, तो उसमें से आप इसकी कटिंग लेके और नया मदर प्लांट आप डाल सकते हैं अलग से एक क्यारी लेके। फिर आप ओके। इसको फरवरी मार्च में जब ये फसल खत्म हो जाए तो बिल्कुल उखाड़िए और अपनी जमीन को बहा के कोई भी वेजिटेबल आप लेना चाहते हैं उस टाइम पे 3 महीने की जो फसल है वो कोई भी ले सकते हैं आप 3 महीने की फसल। फिर जी सर। जुलाई में आप इसको फिर शिफ्ट कर दीजिए। ओके। तो ये सिस्टम तो करते हैं सर, लेकिन जो कंटिन्यू फसल लेते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसको अगर बीच में 1-3 महीने की कोई भी सब्जी लेनी है वो ले सकता है इसमें, 3 से करेक्ट 4 सर। महीने की। तो ये नहीं जुलाई लास्ट तक हमारे पास रहता है। एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए रेज हुआ सर कि चूंकि हाँ जी। इसमें कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है कोई फसल, मतलब बीच-बीच में गैप आ रहा है, तो हाँ जी। उस हिसाब से हाँ देखा जी। जाए तो सर पॉली हाउस से बेटर फिर मेरे ख्याल से ओपन में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी क्या राय है सर? देखो बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैंने पॉली हाउस अभी 8 साल के बाद उखाड़ा है, इसी साल। हुँ, हुँ। क्योंकि उससे मेरी ज़मीनें भी कमज़ोर हो गई थी और बीमारी भी ज़्यादा आने लगी थी। अब मैं ओपन में इसको कर रहा हूँ। ओपन में मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन अब प्योर ओपन में कर रहा हूँ इसको। इसमें उसमें बीमारी भी कम आती है राइट सर। और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है आपका। सर्दी जितनी पड़ती है उतनी गुलदाउदी खिल के आती है। गेंदा करेक्ट डूब सर। जाता है उल्टा, क्योंकि जाफ़री आती है उस टाइम पे, वो जी बर्दाश्त सर। करती है और गुलदाउदी भी आपकी। सिर्फ़ इसको बारिश में ध्यान रखिए इस तरफ। बारिश में आप अपना मदर प्लांट को जो है ना किसी शेड में बना लीजिए बस। जी सर। तो उसके लिए पॉली हाउस से बेटर रहेगा मेरे ख्याल से कि फॉर टाइम बीइंग के लिए हम एक नेट हाउस के अंदर उसको रखें और उसको बचा लें, या छोटा-सा पॉली हाउस या कोई एक हाँ, साइड में असल में क्या बनाकर है, उसको होल्ड कर दें? आप मात्र ज़्यादा नहीं 10,000 प्लांट अपने पास या 5,000 प्लांट मतलब प्लांट के तौर पे रखिए, 5-1 हज़ार प्लांट, वो आपके काफ़ी प्लांट बना देता है सर। वो 50-60 हज़ार प्लांट आपको तैयार कर देता है। ओके, ओके। अच्छा, कटिंग अच्छा। लगती है, आप जितनी कटिंग लगाएँगे बिल्कुल, इसकी कटिंग ही इस्तेमाल की जाती है सर। ये वो ओके। एक कहावत है ना कि दादा ले पोता बरते, ये वो कहानी है कि ज़िंदगी में अगर एक बार ये प्लांट आपके हाथ आ जाता है और आप इसको सेफ्टी रखते हैं, तो ये पूरी ज़िंदगी आपको दोबारा कभी नहीं खरीदना होता। ओके सर, ओके सर। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ आप जो बार-बार यूज़ वर्ड कर रहे हैं सर, जैविक का सर। फूल में सर जैविक का क्या मतलब, ऐसे मतलब क्योंकि खाने की चीज़ फूल नहीं है में है सर। सर। हाँ। हाँ, फूल में जैविक का क्या है, हम लोग अपनी ज़मीनों में यूरिया और डीएपी नहीं देते हैं एक्चुअल में। हुँ, और हुँ। ये जो आप गुलदाउदी की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, आपका जरबेरा नहीं होगा जैविक में। नहीं उसको होगा। बहुत जी ज़्यादा सर। ताकत चाहिए। हाँ, करेक्ट नहीं सर। बहुत ताकत चाहिए सर, मैं जानता हूँ। उसको जी बहुत सर। ज़्यादा ताकत चाहिए एक्चुअल में। जी, गुलदाउदी जी। को अगर आप खाली गोबर की खाद में लगाएँगे ना, हुँ, हुँ। तो आप इसका रिज़ल्ट आप कुछ 10 पौधे लगा के देखिए इस बार, कोई दिक्कत नहीं। आपको 10 ही पौधे में रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सिर्फ़ गोबर की खाद में भी आपको आपका साथ देगी। लेकिन और ओके। प्लांट जैसे जरबेरा के अंदर क्या है कि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है। काफ़ी कई जी। फूल लेने होते हैं आपको उसमें। जी सर। वो आपका साथ नहीं दे पाएगा। गुलाब भी नहीं देगा सर। मैं गुलाब भी करेक्ट। इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी केमिकल के बगैर हमारे यहाँ कामयाब नहीं होगा। ओके, एक ओके सर। यही एक चीज़ हमारे यहाँ था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कई तरह की वैरायटी है एक्चुअल में। इसमें जैसे तेल जिसका निकलता है या किसी का सेंट बनता है, इस कुछ गुलदाउदियों की वैराइटियों में ना छोटी वैराइटियाँ होती है, जैसे स्प्रे वैराइटियाँ हैं, वो कीटनाशक होती है। उससे कीटनाशक बनाया जाता है। ओके सर। और एक गुलदाउदी वैराइटी होती है जिस चाय की पत्ती बनती है, जो सबसे कॉस्टली होती है अपनी, अच्छा सर। जो आपकी ग्रीन टी से भी महँगी है। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो तो सर ये सब थोड़ी अलग-अलग डिटेल्स वैराइटियाँ जी, हैं। जी, जी सर। सर इस वेबिनार के बाद सर डिटेल्स सर अगर मिल जाती है सर, तो फिर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है सर, अगर इस तरह से कुछ अ, वैराइटीज़ हैं सर। सर हमने हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, और आप चाहे मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, इस पे नंबर भी है। जी बाकी सर। मैं तो यही चाहूँगा कि आप सिर्फ़ अपना एक ये चीज़, क्योंकि देखो जो हमारा तजुर्बा रहा, हमने कई तरह की यूज़ की, मैंने स्प्रे भी इस्तेमाल किया, उसकी मार्केट हाथ नहीं लगती है। ना हमें चाय की पत्ती की हाथ लगती है, ना हमें केमिकल जो सेल करना है, जो इसके हम कीटनाशक बनाते हैं, उसकी हाथ लगी है। जी सिर्फ़ सर। इसकी मार्केट ये है कि एक छोटा-सा किसान कहीं भी जाएगा और कहीं भी मंडी में सेल कर सकता है, या किसी करेक्ट। फूल वाले को बेच दो आप, तुरंत लेता है वो सर। कैश नहीं, नहीं सर, क्रॉप है ये बिल्कुल, हमारी। बिल्कुल सर, गुलदाउदी का रोल इस बार मैंने देखा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सर जरबेरा। मैंने अभी मार्च हाँ में ही जी, हाँ लगाया जी। था पॉली हाउस, बट इस बार अच्छा, जब मैं जरबेरा चलिए मैं आपके जरबेरा की बताऊँ सर?
जी आपका सर। जरबेरा 25 पैसे स्टिक भी जाएगा, हाँ सर, चला जा रहा है सर इस समय। जाता है शायद 20 पैसे जी, 25 पैसे स्टिक भी जाता है। जी सर। गुलदाउदी कभी भी 2 से ₹2.5 नीचे कभी नहीं आएगी सर। ये नहीं इसका जाएगी। रिकॉर्ड आज तक का बता रहा हूँ मैं, जो मंडी का बता रहा हूँ। आप बिल्कुल कभी सर, जाएंगे तो मंडी में कंफर्म करना। मैं देख रहा हूँ सर, इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है सर, इसीलिए मैं इस वेबिनार को जॉइन किया मैंने कि ये चीज़ मेरे को हाँ, सामने आ रही थी बार-बार मार्केट के अंदर, और बहुत ही लिमिटेड फार्मर हैं हमारे अगल-बगल लखनऊ के। मतलब लिमिटेड क्या सर, हाँ, एक ही फार्मर है जो कर रहा है, वो भी बहुत दूर से लेकर आता है। तो क्योंकि हमने जरबेरा का अनुभव लिया सर, पॉली हाउस में हमने लिया इसका अनुभव, तो वो हम बहुत बुरी तरह से पिटे इसमें। हुँ। और इसका क्या बेनिफिट मिला मुझे, जब मेरी स्टिक नहीं बिक रही थी, मैंने इसे किलो के भाव में बेच दिया। मेरा ₹150 किलो मेरा शहर में ही बिका, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। जी और सर। फिर ये फायदा हुआ कि उन्होंने स्पेशल एक मेरे से ये रिक्वेस्ट की कि सर आप डंडी तो बनाओ ही बनाओ, क्योंकि वो भी हमारे गुलदस्तों में काम आती है, लेकिन लूज की अलग खेती करो। मैंने 1 एकड़ ओपन फील्ड में इसको लूज में खेती किया, जो मेरे शहर के ही जितने भी कारीगर जो अपने फ्लोरिकल्चर वाले हैं, वो जी सर। लूज में अपने आते और ले जाते हैं वहाँ पे। ओके सर। तो मुझे इसमें ये लगा कि कोई भी किसान उभर जाता है इसमें। तो सर इस जो वैरायटी आप डिस्कस कर रहे हैं सर, अर्ली वैरायटी, वो आपने व्हाइट की हाँ बताई जी, हाँ सर, जी। और एक येलो वैरायटी आपने सर डिस्कस किया, उसके बारे में आपने कुछ नहीं येलो, बताया। हाँ, उसका फूल झड़ जाता है सर, बहुत जल्दी से झड़ता है उसका फूल एक्चुअल में। अच्छा, अर्ली वैरायटी में येलो जो है शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो इतना रुक नहीं पाती, तो इसलिए उसकी मार्केट नहीं है। ओके सर। तो उसका वो कोई बहुत दूसरी जल्दी वैरायटी आपको होगी? मार्केट में नुकसान कर सकती है। तो येलो की सर कोई दूसरी वैरायटी मैं होगी सर? वो नहीं, इसी की पुरानी वैरायटी है जो येलो वाली आपकी बात कर रहे हो ना, गुलदाउदी की। जी सर। इसी की पुरानी एक वैरायटी है जो लंबा चलती है, 15 से 20 चलती है, लेकिन वो खिलने में बहुत वक्त लेती है। 120 से 130 दिन के आसपास वो चलती है। ओके तब तक सर। हम ये 2 क्रॉप ले लेते हैं। अच्छा। ओके सर, ओके सर। तो जैसे अभी आपने इसको जुलाई लास्ट में लगाया, वो भी जुलाई में लगेगी। पहली क्रॉप तो ठीक है, आपकी नवंबर वो लास्ट में आ जाएगी, आपकी फर्स्ट में आ जाएगी। लेकिन जो दूसरी क्रॉप आएगी ना फरवरी वाली, वो हम जी फरवरी सर। ठंड में इसकी लेंगे, लेकिन वो मार्च में खिलेगी। फिर उस टाइम हमें कीमत नहीं मिलती मार्च में। हुँ। तो ये सारा कैलेंडर के ऊपर इसका खेल चलता है, क्योंकि आप फूलों की खेती करते हैं तो आप कैलेंडर के बेस पे ही चलते हैं, क्योंकि अगर शादियाँ गर्मी में है, तो आपको उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। लेकिन जी सर। जरबेरा का क्या है कि वो तो लग गया तो लग गया, वो तो अपने लग गया। हिसाब से फ्लावरिंग देगा। जी सर। हाँ, तो उसमें हमने, क्योंकि वो अनुभव भी मैंने लिया 1 साल, हमने उसको 1 ही साल में खत्म करना पड़ा। हमारा स्टिक 20 से 25 पैसे गई है। सर प्रॉब्लम तो तो आ रही है हाँ, खैर। इसका बेनिफिट यही है कि हमें स्टिक की ज़रूरत नहीं है। इसमें किलो के भाव भी बेचते हो तो आपका कई लाख रुपए आपको हाथ लग जाते हैं, क्योंकि कई टन उतरता है। कोई छोटा-मोटा कोई 10-5 क्विंटल नहीं उतरता ये, सर ये और गुलदाउदी बहुत को जो लंबा लोकल चलता है। मार्केट में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको स्टार कहा जाता है सर, ये वो स्टार ही कहलाते हैं सर ना वो सर इसको? स्टार, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी पुरानी वैरायटी है उसको स्टार वैरायटी के नाम से जाना जाता है। इसको ओके, अर्ली के नाम से, अर्ली नाम इसीलिए आया कि एडवांस आती है ये। ओके और जो मतलब स्टार जो है, व्हाइट और येलो स्टार है, वो रुकती तो लंबी है सर, फूल भी जी काफ़ी सर, बड़ा होता है। जी सर। लेकिन उसकी सिर्फ यही है कि किसान को वो एक ही क्रॉप मिल पाती है फिर। अच्छा। ये 2 मिल जाती है उसी में। इसीलिए इसको बाद में जब ये वैरायटी निकली तो ये अर्ली के नाम से इसीलिए आई कि उससे ये 1 डेढ़ महीना पहले खिल जाती है। ओके सर, और ओके स्टार सर। हमारी पुरानी वैरायटी है सर। अच्छा। तो सर इसके हाँ। जो मतलब लगाने का जो नर्सरी लगाने का जो समय आपने बताया वो जुलाई बताया सर? हाँ, वो जुलाई में, अगर आपके पास अपना मदर प्लांट है तो आप जून में इसकी तैयारी करें, क्योंकि 15 जून से आप इसकी कटिंग लेंगे। आपको ये 20-25 दिन में तैयार होगी। फिर आप तो इसको इसका जुलाई में सर शिफ्ट करेंगे। इसका मदर प्लांट अगर लेना चाहें तो सर आपके माध्यम से मिल सकता है सर? हाँ, मिल सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मदर डालना चाहते हैं मदर, अगर आपके लखनऊ में आप रहते हैं और आपके नज़दीक कोई फार्मर है, तो आप उससे अब, अभी तो वो आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन फरवरी के बाद वो मदद दे सकता है आपको। नहीं, लखनऊ के क्योंकि आसपास कोई नहीं मैं, सर। कोई शांतनु दिक्कत नहीं जी, है सर, हम दे देंगे। जी सर। हाँ जी सर। शांतनु जी, जी सर। राजेश जी, हाँ जी सर। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर गौरव शर्मा साहब जुड़ गए हैं। आप हाँ, हाँ, हाँ। विभागाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ फ्लोरिक वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष हैं मैं पुष्प विज्ञान के, रानी जानता हूँ सर, लक्ष्मीबाई केंद्रीय फ्लोरिकल्चर के कृषि एक्सपर्ट हैं वो। विश्वविद्यालय झांसी से। हाँ जी, जानता हूँ सर, मैं परिचित हूँ हाँ, उनसे, और वो
एक्सपर्ट हैं फ्लावर के, जी 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 कुछ जी। वैरायटी तो अभी उन्होंने हाँ अलग अलग लॉन्च की है। जी हाँ जी जी, जी 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 जी। तो तो मैं आप ये कराइए जान बात रहा सर उनसे। हूँ कि हाँ अगर जी, अगर झांसी से कुछ उपलब्ध हो जाए तो शायद शुक्ला जी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ मैं और वही चाह रहा हूँ कि कोई नजदीक अगर मिल जाता है तो मैं आपका परिचय करा दूंगा उनसे, और आप उनसे लो तो बेस्ट रहेगा। तो आदरणीय गौरव शर्मा जी, जी सर, नमस्कार सर। हाँ लीजिए सर। जी आज जो है, आज हमारी जो है गुलदाउदी की खेती पे आज का वेबिनार था। जी और क्योंकि आप जो है ट्रांसपोर्ट में थे कहीं पे, जिसके नेटवर्क कारण जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम भी था आज हमारे यहाँ, जी जी काफी इश्यू रहा है जी जी। ना? जी तो तो थोड़ा सा सर इस फसल के विषय में जो है प्रकाश डालें, और कुछ किसानों की जिज्ञासाएं हैं, जरा उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। मुख्य रूप से इसकी प्रजातियां और जी किसान जो है बेहतर कैसे उत्पादन ले सकते हैं, कुछ इनपुट सर। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे वक्ता को अपने वेबिनार के लिए चुना। राजेश जी बहुत पुराने परिचित हैं मेरे, और उनकी फूलों जो नेटवर्क इशू है सर। शायद नेटवर्क इशू है सर की साइड से, यह सर नेटवर्क इश्यू था कोई, अब आ रही है सर। ये डिस्टर्ब है। मैंने कई किसान भाइयों से चर्चा की है, और मैंने छत्तीसगढ़ में भी जब मैं था रायपुर में, तो उस समय सेवंती के कुछ किसान भाई थे जिनका इंटरेक्शन राजेश जी से हुआ भी था। तो जितना मैं सुन पाया नेटवर्क सर नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद अभी भी है सर, क्लियर नहीं जरबेरा आ पा रहा। वाले जो उनका इंटरेक्शन हुआ, तो हाँ शायद वहां से नेटवर्क की काफी दिक्कत है, मुझे लग रहा है, इसलिए शायद सर से बात हाँ नहीं हो पा बिल्कुल, रही है। आवाज जो है वो मैं फैल रही है, हाँ तो काफी दिक्कत। वो शायद फिर हाँ से जी सर। ज्वाइन करेंगे। जब तक कोई किसान भाई और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना रेस हैंड करें, राजेश सर से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। सर एक सवाल तो मेरा ही था, जब तक कोई तैयार हो रहा है, तो मेरा हाँ एक जी सवाल था सर, जी इसकी सर। पेरिशेबिलिटी यानी इसकी जो सेल्फ लाइफ है कितने दिन की हाँ है? जी अगर हम एक शहर से दूसरे शहर या भेजते हैं तो एक बड़ा इशू हाँ रहता जी है सर, क्योंकि जो बड़ी सिटीज हैं उनके आसपास अगर आप 2 घंटे 3 घंटे का ट्रेवल टाइम है तो फूलों में काफी अच्छा मार्जिन मिल सकता है। पर अगर आप सर इसका 4 या 5 घंटे हाँ दूर जी है किसी बड़े शहर से, तो क्या ये हाँ जी कुछ हेल्प कर पाता है सर? उतना चल जाता है इसकी सेल्फ लाइफ? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसकी लाइफ बड़ी लंबी है। अगर कटने के बाद भी आप जब इसको, हम इसको काटने के बाद तुरंत पानी की बाल्टियों में लगाते हैं। ओके हम सर। बाल्टियों के अंदर 4-4 उंगल पानी रखते हैं और स्टिक कटने के बाद तुरंत उसको पानी पिलाते हैं। उसको हम आमतौर पे पानी पिलाना ही बोलते हैं, जबकि जी इसका पानी जो एकदम से सूख जाता है उसको वो खींचता है। जी उसके जी बाद इसकी लाइफ इतनी लंबी है, अगर आप का कोई सफर कहीं 1 या 2 दिन का भी है तो कोई अरे बहुत परेशानी नहीं है, मंडी में सेफ पहुंचेगी ये। बहुत अच्छी बात है सर। गुलाब की शायद थोड़ी सेल्फ लाइफ कम है, पर इसकी अच्छी है सर, ये बड़ी बात है हाँ, सर, वो अच्छी बात दिखने में हार्ड है लेकिन वो इससे सॉफ्ट होता है, जबकि ये दिखने में सॉफ्ट है लेकिन उससे हार्ड है ये। हार्ड है। ये बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी जानकारी सर। हाँ मेरे ख्याल से गौरव सर फिर तो से आए थे और फिर से उनका माइक एक बार नेटवर्क देखिए की सर, सर गौरव दिक्कत है। सर तो हाँ गौरव सर से बात हुई है, जी गौरव सर का नेटवर्क बिल्कुल डिस्टर्ब भी है। नहीं मिल पा रहा है, और गौरव सर चलिए किसी वाहन में हैं अच्छा 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 अच्छा। अपनी हायर तो अथॉरिटीज के साथ में। तो मुझे तो लगता है देवेंद्र सर, हाँ आप परमिशन दें तो मैं अब लोग अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वेबिनार के। मैं हमारे बीच मध्य प्रदेश में उपस्थित बहुत अच्छे जैविक कृषक हैं
मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें बलराम संदेश की तरफ से। दशरथ पांडे सर से निवेदन है कि कृपया अगर अनम्यूट करें। मोबाइल ठीक है, बुलाइए गुरु जी को। हाँ जी, दशरथ पांडे सर अगर आप, जी जी स्वागत है दशरथ पांडे सर। दशरथ पांडे सर आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करिए। हाँ जी आ रहा है। जी जी नमस्कार, हाँ स्वागत है। हाँ नमस्कार, नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया सर, दया आपकी। हाँ काफी अच्छा लगा, सुंदर थे आपको। मैं एक हाँ जी। पूछना चाह रहा था कि हम लोग क्या हाँ जी। दरअसल काफी समय से इसको रूट कटिंग से तैयार करते हैं घरेलू हाँ उपयोग जी के सर। लिए। तो ये हाँ जो जी। अपने स्टेम कटिंग से कैसे तैयार करेंगे इसको? बहुत सर जैसे रूट में से ये स्प्राउट जो फुटाव लेता है ना, एक्चुअल में उसमें फ्लावर की क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है। बाकी आमतौर पे हाँ, वो घरों के छोटी हो यूज के जाती है लिए बाद हम में। उसको यूज कर लेते हैं। जी जी। हाँ, और कटिंग क्या है, जब हम इसका प्लांट हमारे पास आता है और तो इसका जो ऊपर की स्टेम हम 8 से 10 इंच की हो जाए तो ऊपर हाँ। वाली कटिंग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और नहीं तो एक्चुअल में क्या है कि एक बार जब इस पे फ्लावर आ जाए ना, उसके बाद जो कटिंग हमारी निकल के आती है वो इसमें सबसे बेस्ट है। अच्छा अच्छा। आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की सिर्फ 4 इंच या 5 इंच की कटिंग इसकी ली जाती है, पूरी मोटी स्टिक की नहीं ली जाती, क्योंकि वो ज्यादा सक्सेस नहीं होती है। ऊपर अच्छा, अच्छा। सॉफ्ट जो 4 या 5 पत्ते होते हैं सर, उसकी कटिंग यूज करते हैं हम, और वो ही बेस्ट होती है। वो जो है जड़ें बड़ी जल्दी उसमें निकलती है। जी जी। हाँ, इस बार रूट कटिंग से करेंगे तैयार। हाँ, और बाकी अगर उसका टाइम भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसको बालू रेत में लगाएं या एक जो आता है ना अपना बजरपुर, पहले आता था कभी, अब तो मैंने इधर नहीं देखा, दिल्ली साइड में या आपकी तरफ होगा, लाल हाँ, रंग का हाँ। जो आता है, क्रेसर बोलते हैं जिसे आप लोग, बजरपुर, अच्छा। उसमें बहुत अच्छी चलती है ये। जी दशरथ जी सर। हाँ जी, धन्यवाद राजेश जी। हाँ जी। अब जी राजेश सर, जी के बारे में धन्यवाद बताऊं, सर। काफी पुराने परिचित है हमारे और हाँ। बहुत अच्छे ऑर्गेनिक फार्मर हैं। इसके अलावा फूलों की खेती के तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। आपने सुना ही है आपको। बलराम जी संदेश सर। ग्रुप में आपके वेबिनार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी किसान बंधुओं, वैज्ञानिक डॉक्टर शिव कुमार सर, डॉक्टर देवेंद्र जी और सभी उपस्थित का आभार व्यक्त करता हूं मैं बलराम संदेश ग्रुप की ओर से। इसी प्रकार सभी कृषक बंधु इस बलराम संदेश की जैसे संख्या हम लगभग 5000 के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो वेबिनार हो रही है उसमें संख्या सीमित होती जा रही है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अन्य किसानों को जोड़ें और अपने संसाधनों के माध्यम से, अपने ग्रुप्स के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी करें तो बेहतर होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर शुभम। धन्यवाद दशरथ पांडे जी का। शर्मा सर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। सौरभ जी। जी 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 पांडे जी जी डॉक्टर। समूह में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आदरणीय कैलाश शर्मा सर जुड़े हुए हैं शुरू से ही। हाँ जी। और अन्य वेबिनार में भी वो हमारे साथ में रहते हैं। जी जी। कैलाश शर्मा साहब के वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और पंजाब को बिलोंग करते हैं। हाँ, काफी अच्छे किसान है सर, बहुत। हाँ, मैं कैलाश शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ अपने इनपुट और अपने अनुभव साझा करें। कैलाश शर्मा सर। बल्कि फ्रूट में, क्यों कैलाश सर तो फ्रूट के अंदर एक्सपर्ट है सर। एप्पल में खास तौर पे, स्ट्रॉबेरी भी और एप्पल में भी सर। हाँ, अब कैलाश शर्मा सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरे को? जी सर। हेलो सभी, आवाज आ रही है सर मेरे को? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए आप। सभी
संदेश के सदस्यों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। बहुत अच्छा प्रयास है आप सब लोगों का। बड़ी खुशी होती है कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा योगदान अपनी तरफ से दे रहे हैं। बड़े मैं डॉक्टर हमारे मुख्य जो अभी आप प्रेजेंटेशन देख रहे थे, संचालन थोड़ा बहुत जो देख रहे थे, उसके हमारे मुख्य डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन से हैं। उनसे निवेदन करूंगा, हमारे बलराम संदेश के प्रमुख हैं वो, कि आए और हमारे आज के वेबिनार का समापन करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी, स्वागत है। जी, धन्यवाद सौरभ भैया। जैसा कि आप सभी हमेशा देखते आ रहे हैं, ग्रीन हाउस में अंधाधुंध केमिकल की फार्मिंग होती चली जा रही है और सारे किसान भी जो है, जिन्हें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं ऐसी खेती में, तो हम ये सुझाव हमेशा खोजते हैं कि किसान की जो है खेती हमेशा दूरदर्शी खेती की तरफ चले और संरक्षित खेती की तरफ बढ़ता चले। तो किसान जैविक खेती ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि किसान के ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां अतिरिक्त नहीं बढ़ेंगी और थोड़ा प्रयोगधर्मी होते हुए किसान जो है अपनी खेती को अपनी अगली पीढ़ी तक सौंप सकता है। तो आज के टाइम में क्या संभव हो सकता था जो केमिकल फार्मिंग को अपनाए बगैर फूलों की खेती को पॉली हाउस के अंदर में संभव बना सके। इसके लिए एक विशेष ये आयोजन हुआ था और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि राजेश ग्रेवाल जी ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक किसान के द्वारा और किसानों के लिए समर्पित ऐसा एक अच्छा जो है परिचर्चा पूरा अपनी तरफ से प्रदान की। जिस तरह से कुछ सवाल थे, कुछ टच मैं अपना करना देना चाहता हूँ उसमें। जो भी फार्मिंग है, मदर कल्चर आप बना रहे हैं, मदर प्लांट बना रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, हमेशा आपको ये ध्यान देना होता है कि किस प्रकृति का वो पौधा है और आप किस जगह में कर रहे हैं। तो अगर ग्रीन हाउस में आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उसकी एक टेम्परेचर जो है पौधे की वो कब तक चल सकती है उस कंडीशन में। जबकि पॉली हाउस वगैरह में और इस सब कंडीशन में क्या होता है कि अप्रैल के बाद अमूमन मार्च या होली के बाद जो है वो तापमान बढ़ जाता है, जो एक सामान्य पौधे को, रबी सीजन के पौधे को संभव नहीं होने देता है। तो करीब करीब उत्तर मध्य भारत में हमारे जो स्ट्रक्चर पॉली हाउस के हैं और जो वेंटिलेशन प्रोसेस है, उसके बावजूद भी आप ये पूरी तरह से संभव नहीं बना सकते हैं कि वो रबी सीजन का पौधा जो है वो जायज सीजन में या अगली आने वाली खरीफ सीजन तक अपने आप को सरवाइव बना सके। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां से प्लांट उठाने होंगे और बाहर कोई शेड नेट इसलिए क्योंकि वो धूप को रोके और छांव प्रदान करे। छांव होने से इस पौधे को उस गर्मी के तापमान में भी अपने आप को रबी सीजन जैसी ठंडक मिलेगी और वो अगली पीढ़ी तक अपनी जो गुण है, अपने जो अपनी मदर प्लांट की क्वालिटी है उसको पहुंचा सके। इसलिए हमें उसको स्ट्रक्चर से बाहर निकाल के शेड नेट में लगाना पड़ेगा। फिर आप जुलाई और जून जैसा भी आप गुलदाउदी के इस तौर पे आप कटिंग बना रहे हो या मदर प्लांट से आप डायरेक्टली सकस निकाल के कर रहे हो, तो उस तरीके से आप अपना प्लांट जो है अगली पीढ़ी तक दोबारा खेती के लिए अगेती में आप शुरू कर सकते हैं, जो ओपन फील्ड में भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। बस आपको क्या ध्यान देना है, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो, तो रिज एंड फरो बेस मेड़ बने हुए तकनीक से आप उस पौधे को उत्पादन में लें और फूलों का उत्पादन करें। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो आप सबने इतने समय के साथ में अपना पूरा योगदान और अपने सवालों को रखा। हमेशा हमसे जुड़े रहिए। बलराम संदेश यूट्यूब चैनल और फेसबुक से भी आप सभी के माध्यम आप सभी तक पहुंचता है और हमेशा हमारा ये प्रभाव, हमारा प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा विषय विशेषज्ञ को यहाँ पे आमंत्रित करें और आप तक पहुंचाएं। तो इन जानकारियों को आप आगे भी और भी अपने किसान दोस्तों और अपने गांव में या आप जिनको भी जानते हैं जिनका खेती में या उस टॉपिक से रिलेशन है, उन्हें आप प्रसारित करें और ऐसे एक भारत को बहुत कृषि समर्थ देश बनाएं।
तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय बलराम।